बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, दोनों साइंटिफिक नोटेशन में टर्म्स गिवन है। दोनों टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और इनके रिजल्ट को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब ये दो टर्म्स गिवन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे 563.71 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.54 के साथ, और दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो 7 आ जाएंगे। एक्सपोनेंट 10⁻³ इस टर्म का और एक्सपोनेंट 10⁻⁴, ये दोनों एक्सपोनेंट टर्म 7 आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ रहा है 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54, तो ये आ रहा है 1431.82। और एक्सपोनेंट्स की पावर, दोनों एक्सपोनेंट्स सेम है तो दोनों एक्सपोनेंट्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी। दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब एक्सपोनेंट सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 4 - 3 एक्सपोनेंट 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्म में हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, तो पॉइंट मुझे 1 और 4 के दरम्यान में लेके आना है। तो पॉइंट को मैं मूव करवाता हूँ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो ये आ जाएगा 1.431। अब 3 डिजिट्स आगे की तरफ मूव हुआ तो 10⁻³ आ जाएगा। 10⁻³ क्यों आया? क्योंकि ये नंबर 10 से ग्रेटर देन था। जब भी नंबर 10 से ग्रेटर देन हो जिसका पॉइंट मूव करवाएं तो एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव आती है। ये मूव करवाने की से 10⁻³ आ गया और 10⁻1 पहले से मौजूद था, तो ये आ जाएगा 1.43। अच्छा, ये डिजिट इतने ज़्यादा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे जाते हैं। आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे 2 निगलेक्ट हो जाएगा, 8 जब निगलेक्ट होगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 को निगलेक्ट करके 2 5 से छोटा डिजिट है जो ये सिर्फ 3 आ जाएगा, तो 1.43 10⁻, इन दोनों के एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर साइड हो जाएंगी, तो 3 + 1 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.43 10⁻⁴। उसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेटर से इसको चेक करूं, चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे आप आंसर चेक करने के लिए इसको चेक कर सकते हैं। 563.71 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2.54 एक्सपोनेंट 4, तो ये आ रहा है 1431। इसको अगर मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूं तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है ये 1.431 10⁻⁴, तो वही आंसर आ रहा है जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा था। तो यही मेथड अप्लाई करना है हमें नेक्स्ट पार्ट्स पे भी। अब यहाँ पे हमें जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.023 10⁻⁵, इस एक्सपोनेंट की फॉर्म को ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके पावर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 0.023, एक्सपोनेंट्स की पावर ऐड हो जाएंगी तो 5 + 3 8 आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए 0.023 10⁻8 एक्सपोनेंट की पावर 8 है। इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंट की पावर 8 होने का मतलब ये है कि आपके पास नंबर बड़ा आएगा ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब यह है कि आपने ग्रेटर देन 10 लाने के लिए पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाना है। एक्सपोनेंट पावर 10 है, इसका मतलब यह है कि जो आपके पास नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 10 होगा, और अगर मैं पीछे की तरफ मूव करवाता हूँ तो वो लेस देन 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि नंबर ग्रेटर देन 10 है, इसका मतलब है पॉइंट आगे की तरफ मूव होगा। कितने डिजिट आगे की तरफ मूव होगा? 8 डिजिट। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ 0.023 1 2 3 4 5, तो पॉइंट मूव हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ से पॉइंट मूव होके 2 3 से आगे चला जाएगा तो ये 2 3 से जो पहले जीरो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 3 1 2 3 4 5 zeros 1 2 3 4 5 zeros। तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 3 1 2 3 4 5 zeros। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने आंसर लिख दिया। एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड नोटेशन में ही कन्वर्ट करना है। तो उसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर से मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर मेरा ठीक आ रहा है। ये आ रहा है 0.023 एक्सपोनेंट 5, और नीचे आ जाएगा आपके पास एक्सपोनेंट,
ये 1 ये एक्सपोनेंट है सिर्फ एक्सपोनेंट -3। अच्छा ये एक्सपोनेंट के साथ 1 लिख देते हैं क्योंकि कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट 1 10 पावर। तो अब आ जाएगा 23 3 और 5 ज़ीरोज़, तो वही 23 और 5 ज़ीरोज़। तो मूव कर जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 2.549 मल्टीप्लाई बाय एक और नंबर गिवन है 5067 10⁻³ और ये एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो ये भी एक्सपोनेंट 10⁻³ हो जाएगा। नीचे नेगेटिव था, नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 12915.783 और एक्सपोनेंट्स की पावर ऐड हो जाएंगी तो -3 और -3 -6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, यानी 1 और 2 के दरम्यान में आएगा। तो 1 2 3 4 डिजिट्स आगे मूव होगा। तो 4 डिजिट जब आगे मूव होगा तो ये नंबर ग्रेटर देन 10 है, तो एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये आ जाएगा 1.29 एक्सपोनेंट -6 + 4 -2। तो आंसर आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया 1.29 10⁻⁴। अब इसको चेक कर लेते हैं। 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 एक्सपोनेंट -3 और उसको डिवाइड करवा देते हैं 1 एक्सपोनेंट 3 के साथ। तो 0.0129, जब मैं पॉइंट को पीछे लेके जाऊंगा ये मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है 1.29 10⁻², तो 1.29 10⁻²। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, लास्ट पार्ट की तरफ। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.00009988 10⁻10। अब एक्सपोनेंट की पावर 10 है, इसका मतलब है जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 10 होगा। जब आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस नंबर को मैं कोई नंबर यहाँ पर देख लेता हूँ, इसका एक्सपोनेंट इस नंबर को हमने हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो नंबर अगर जब नंबर से एक्सपोनेंट फॉर्म में जा रहे हैं तो नंबर अगर ग्रेटर देन 10 है तो एक्सपोनेंट की जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और अगर साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में जा रहे हैं तो अगर एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव है तो जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 10 होगा। तो नंबर ग्रेटर देन 10 होगा, इसका मतलब यह है कि पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव होगा। कितने डिजिट्स? 10 डिजिट्स। तो 0.345677 डिजिट्स, तो ये हो गए 8 9 10। तो पॉइंट को 10 डिजिट्स मूव करवा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब ये 9 9 8 से पहले जो ज़ीरो है ये निगलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9988 000। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में ही आ गया। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं देना, मुझे स्टैंडर्ड नोटेशन में ही देना है। तो उसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। मेरे पास नंबर है 0.00009988 एक्सपोनेंट 10। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास आ रहा है ये 998830। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।